हेलो फ्रेंड्स, न्याय निगमन यानी कथन निष्कर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें से हमेशा एक ना एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें थोड़ी बेसिक ट्रिक लगानी होती है, बाकी क्वेश्चन सारे बन जाते हैं। 1 या 2% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपवाद में होते हैं, जो इस ट्रिक से नहीं बनते हैं। ज़्यादातर सारे क्वेश्चन इसी तरह से, इसी ट्रिक से बन जाते हैं। पहला प्रश्न है, कुछ टैबलेट जग हैं, कुछ जग मटके हैं, सभी मटके प्लेटें हैं। तो बना लेते हैं, कुछ जग टैबलेट हैं, कुछ जग, इसको हम लिख लेते हैं जी, और इसको लिख लेते हैं टैबलेट को टी से। कुछ टैबलेट जग हैं, कुछ टैबलेट जग हैं, कुछ जग मटके हैं। तो कुछ जग क्या हो गए, मटके हो गए, हमने इसको लिख दिया एम से। और सभी मटके क्या हैं, प्लेटें हैं। तो सभी मटके क्या हो जाएंगे, प्लेटें हो जाएंगी, इसको हमने लिख लिया पी से। तो क्या है, क्वेश्चन जैसा कहा हमने वैसा किया। कुछ टैबलेट क्या हैं, जग हैं, कुछ जग मटके हैं, और सभी मटके क्या हैं, प्लेटें हैं। जैसा कहा उसने, हमने वैसा लिख लिया। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ प्लेटें जग हैं, तो कुछ प्लेटें तो यहाँ पर हैं, जग हैं, हाँ हैं, ऑप्शन ए सही हो गया। दूसरा कह रहा है, कुछ मटके टैबलेट हैं, तो कुछ मटके टैबलेट हैं, नहीं, क्योंकि दोनों बहुत अंतर है, मटके यहाँ पर हैं, टैबलेट यहाँ पर है। कुछ प्लेट टैबलेट हैं, तो कुछ प्लेटें टैबलेट हैं, ये भी नहीं है, बहुत अंतर है दोनों का, कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या हुआ, गलत हो गया। तो क्या सही होगा, सिर्फ निष्कर्ष एक सही होगा। अगला है कि कुछ पत्थर चट्टाने हैं, कुछ चट्टाने हीरे हैं, और कुछ हीरे रत्न हैं। तो इसको हम बना लेते हैं। तो कुछ पत्थर क्या हैं, चट्टाने हैं। तो पत्थर को हम लिख लेते हैं पी से, और चट्टान को लिख देते हैं सी से। कुछ चट्टाने हीरे हैं, तो कुछ चट्टाने हीरे हैं, तो इसको हीरे को हमने लिख दिया एच से। ठीक है। कुछ हीरे रत्न हैं, तो कुछ हीरे क्या हैं, रत्न है, इसको हमने लिख दिया आर से। तो अब देखिए, जैसा उसने कहा हमने वैसा किया। कुछ पत्थर चट्टाने हैं, कुछ पत्थर चट्टाने हैं, कुछ चट्टाने हीरे हैं, तो कुछ चट्टाने हीरे हैं, कुछ हीरे रत्न हैं, कुछ हीरे रत्न हैं। अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ रत्न पत्थर हैं, तो कुछ रत्न पत्थर हैं, बहुत अंतर है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। सभी हीरे पत्थर हैं, तो सभी हीरे पत्थर हैं, सभी हीरे पत्थर हैं, तो ये भी नहीं है। तो क्या होंगे, दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसमें के गलत हो जाएंगे। अगला है, सभी दिन रातें हैं, सभी शाम रातें हैं, सभी रातें सुबह हैं। क्या कह रहा है, सभी दिन रातें हैं, तो सभी दिन क्या हो गए, रातें हो गए। दिन को हम डी से लिख लेते हैं, और रात को आर से हमने लिख लिया। ठीक है, रातें हैं। सभी शाम रातें हैं, तो सभी शाम भी क्या हैं, रातें हैं, तो शाम भी इसी में आ जाएगा, इसी के अंदर। तो ये भी क्या हो जाएंगे, सभी शामें रातें हो जाएंगी। सभी रातें सुबह हैं, तो सब की सब रातें क्या हैं, सब की सब रातें सुबह हैं, सुबह को हम एस से लिख लेते हैं। तो कथन बन गया, सभी दिन रातें हैं, तो सभी दिन रातें हैं यहाँ पर। सभी शाम रातें हैं, तो सभी शाम भी रातें हैं। सभी रातें सुबह हैं, तो सभी रात क्या हो गई, सुबह हो गई। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, सभी दिन सुबह हैं, तो सभी दिन सुबह हैं, तो बिल्कुल हैं। सभी दिन, ये दिन क्या है, सुबह हैं। कुछ सुबह शाम है, तो कुछ सुबह शाम है, कुछ सुबह शाम है, तो ये भी एकदम राइट हो जाएगा। क्या कह रहा है, कुछ सुबह, तो ये कुछ सुबह शाम है, शाम तो यहाँ पर है, तो कुछ हो जाएगा। और अगर कहता कि सभी शाम सुबह हैं, तो ये भी सही हो जाता। और कह रहा है कुछ सुबह शाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए और बी ऑप्शन दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सभी मोर शेर हैं, कुछ बाघ मोर हैं। तो सभी मोर क्या हैं, शेर हैं। सभी मोर शेर हैं, और कुछ बाघ जो हैं मोर हैं। तो ये अंदर वाला मोर है, एम से लिख दिया हमने, और बाहर वाला को एस से लिख दिया, शेर को। कुछ बाघ मोर हैं, कुछ बाघ क्या हैं, मोर हैं, तो इसको टच करते हुए बनेगा, बाघ को हम लिख देते हैं बी से। तो निष्कर्ष क्या बनेगा, कुछ शेर बाघ नहीं हैं,
है कुछ शेर बाघ नहीं हैं, तो कुछ शेर बाघ नहीं हैं तो बाघ हैं। तो ये क्वेश्चन इसके हिसाब से क्या हो गया, गलत हो गया। सभी बाघ शेर हैं, तो सभी बाघ शेर नहीं है, कुछ बाघ शेर हैं, ये भी गलत हो गया। कुछ बाघ शेर हैं, तो कुछ बाघ हाँ शेर हैं, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। सभी मोर बाघ हैं, तो सभी मोर बाघ नहीं है, जब कुछ मोर बाघ हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 ही सही होगा। अगला है कोई गाय कुर्सी नहीं है, तो कोई गाय कुर्सी नहीं है, हमने दोनों को अलग अलग बना दिया। गाय को काऊ को हमने सी लिख दिया और कुर्सी को के लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो सभी कुर्सियां मेज हैं, तो सभी कुर्सियां क्या हैं, मेज हैं, मेज को हमने लिख दिया एम से। तो कोई गाय कुर्सी नहीं है, तो कोई गाय कुर्सी नहीं है। सभी कुर्सियां मेज हैं, तो सभी कुर्सियां मेज हो गई। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो हो सकती हैं, बिल्कुल सही हैं। कुछ मेज गाय हैं, तो कुछ मेज गाय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ कुर्सियां गाय हैं, तो कुछ कुर्सियां गाय, ये भी नहीं मिल रहा है। कोई मेज गाय नहीं है, तो कोई मेज गाय यानी काऊ नहीं है, तो ये एकदम सही है, यानी पहला और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ लड़के बादल हैं, गोपाल एक लड़का है, तो क्या बनेगा, कुछ लड़के बादल हैं, तो कुछ लड़के, तो क्या बनेगा, कुछ लड़के बादल हैं। लड़कों को हम एल से लिख लेते हैं, बादल को हमने बी से लिख दिया। गोपाल एक लड़का है, गोपाल क्या है, एक लड़का है, तो इसके अंतर्गत ये बन जाएगा, गोपाल एक लड़का है। तो निष्कर्ष क्या निकला, गोपाल एक बादल है, गोपाल एक बादल नहीं है। कुछ बादल लड़के नहीं हैं, तो कुछ बादल लड़के नहीं हैं, तो ऑप्शन बी एकदम सही है। तो क्या हो जाएगा, इस हिसाब से ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सभी मछलियां पक्षी हैं, तो सभी मछलियां क्या हो गई, सभी मछलियां पक्षी हो गई। तो सभी मछलियों को हम लिख देते हैं एम से, पक्षी को लिख लेते हैं हम पी से। तो सभी मछलियां पक्षी हो गई। कुछ मुर्गियां मछलियां हैं, तो कुछ मुर्गी भी क्या है, मछली है। कुछ मुर्गियां भी क्या है, मछलियां हैं। तो बड़े के अंदर दोनों बन जाएंगे आपस में क्रॉस करते हुए। तो कुछ मुर्गियां पक्षी हैं, तो कुछ, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ मुर्गियां पक्षी हैं, तो कुछ मुर्गियां पक्षी हैं, तो कुछ मुर्गियां पक्षी यहां से बन सकता है, बिल्कुल सही। कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, तो कोई पक्षी मुर्गी है नहीं है, तो ये गलत है, मुर्गी है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा। अगला है सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर कलाकार हैं। तो सभी खिलाड़ी क्या हैं, सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं, तो सभी खिलाड़ी क्या हैं, डॉक्टर हैं। कुछ डॉक्टर कलाकार हैं, तो कुछ डॉक्टर क्या हो गए, कलाकार को हमने कैसे लिख लिया, डॉक्टर को डी से लिख लिया। उस खिलाड़ी को हम किससे लिख लेते हैं, एस से लिख लेते हैं, स्पोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी तथा कलाकार दोनों हैं, तो कुछ डॉक्टर खिलाड़ी तथा कलाकार दोनों हैं, तो ये तो एकदम सही है। सभी कलाकार डॉक्टर हैं, तो सभी कलाकार डॉक्टर नहीं हैं, कुछ कलाकार डॉक्टर हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही बनेगा, निष्कर्ष एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं, तो बना लेते हैं कुछ महिलाएं क्या हैं, सुंदर हैं। कुछ सुंदरियां ईमानदार होती हैं, तो कुछ महिलाएं सुंदर हैं, तो महिलाएं हो गई, ये सुंदर हो गया। तो कुछ सुंदरियां कलाकार होती हैं, ईमानदार होती हैं, सॉरी, कुछ सुंदरियां ईमानदार होती हैं, तो कुछ सुंदरियां ईमानदार हो गई। ईमानदार को हमने ई से लिख लिया। सभी ईमानदार संवेदनशील होती हैं, तो सभी ईमानदार क्या हो जाएगा, संवेदनशील हो जाएगा, इसको हमने एस से लिख लिया। तो क्या है, कुछ संवेदनशील सुंदर होती हैं, तो कुछ संवेदनशील सुंदर होती हैं, तो ये तो सही है। कुछ ईमानदार महिलाएं होती हैं, कुछ ईमानदार महिलाएं, तो ये तो बहुत दूर हो गया, ये नहीं होगा। कुछ संवेदनशील महिलाएं होती हैं, तो महिलाएं यहाँ पर हैं, संवेदनशील यहाँ पर है, तो मैच कर ही नहीं रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही बनेगा,
सिर्फ निष्कर्ष एक सही होगा। अगला है सभी दार्शनिक मूर्ख हैं, सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। तो क्या होगा? सभी दार्शनिक क्या हैं? मूर्ख हैं। सभी दार्शनिक मूर्ख हैं और सभी मूर्ख क्या हैं? अनपढ़ हैं। इस तरह से फिगर बनेगा, यानी सबसे अंदर दार्शनिक, फिर मूर्ख, फिर अनपढ़। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं तो सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं तो सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं। दार्शनिक सबसे नीचे है और अनपढ़ सबसे बाहर है, तो सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, ये भी सही है। सभी अनपढ़ दार्शनिक हैं तो सभी अनपढ़ दार्शनिक नहीं हैं, कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं, ये गलत हो जाएगा। सभी अनपढ़ मूर्ख हैं तो सभी अनपढ़ मूर्ख नहीं है, कुछ अनपढ़ मूर्ख हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं तो कुछ अनपढ़ हाँ दार्शनिक हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी पहला और चौथा सही हो जाएगा, बाकी दूसरा और तीसरा गलत हो जाएंगे। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।